पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। इस आगमन के समय में प्यारे भाई और बहनों, भजन का एक गीत, प्रभु यीशु जल्दी आओ, हमको बचाने आओ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज से हम आगमन का दूसरा सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। मैं इस समय ईसायास नबी का 40वां अध्याय का 2, 3 और 5 का वचन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वचन कहता है, पुकारने वाले की आवाज जंगल में यहोवा के लिए मार्ग तैयार करो। और इसलिए आज के ये दूसरे सप्ताह का विषय है कि हम प्रभु यीशु के आने की तैयारी करें, उनकी प्रतीक्षा करें, या जो भविष्यवाणी की गई है प्रभु के आने की, उसके लिए हम तैयार करें। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए मरुभूमि में सीधा राजमार्ग तैयार करो, तैयार बनाओ, राजमार्ग बनाओ। हर एक तराई, ईसायास नबी कहते हैं, हर एक तराई को ऊंचा किया जाएगा और हर एक पहाड़ और सब पहाड़ी को नीचा कर दिया जाएगा। ऊबड़ खाबड़ जमीन समतल हो जाएगी। हालेलुया। ऊबड़ खाबड़ जगह समतल हो जाएगी और यहोवा का तेज प्रकट होगा। हालेलुया हालेलुया। और सब लोग उसे एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा के मुख से यह बात कही गई है। हालेलुया। संत मार्कुस का पहला अध्याय का पहला लाइन से लेकर के 8वां लाइन का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा आपके सामने। आप ये दूसरे सप्ताह आगमन के समय। हालेलुया। मार्क पहला अध्याय 1 से लेकर के 8वां का वचन, ईसायास नबी का ग्रंथ, ये 40वां अध्याय का 3 और 6 से लिया गया है। हालेलुया। यहां पर जॉन बपतिस्मा दाता यीशु ख्रीस्त के इस दुनिया में आने की घोषणा करते हैं। वे प्रभु यीशु ख्रीस्त के अवदूत हैं और इसलिए जॉन बपतिस्मा दाता लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा देकर यीशु की बाट जोहने की तैयारी करने का संदेश देते हैं। हालेलुया
हालेलुया, 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 हालेलुया। वे जॉन बपतिस्मा यीशु ख्रीस्त के अवधूत ग्रस्त हैं, इसलिए जॉन बपतिस्मा दाता लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दे करके यीशु की बाट जोहने की तैयारी करते हैं, कराते हैं। हालेलुया। इस पश्चाताप के बपतिस्मा के दौरान उन्होंने संत मत्ती 25वां अध्याय 34वां और 46वां लाइन के अनुवाक्यों के आधार पर अंतिम दिन व न्याय के दिन प्रभु यीशु के आने की बात पर संकेत दिया है। यह दूसरे आगमन, यह दूसरा सप्ताह का भी एक मुख्य संदेश है। आज के प्रभु वचन का एक जोरदार संदेश हम सब माने में अपने सांसारिकता के जीवन को सुधारने की बात पर बल दिया गया है। हालेलुया। मैं और इसको दोहराऊंगा। आज के प्रभु वचन का एक जोरदार संदेश हमें सब माने में अपने सांसारिकता के जीवन को सुधारने की बात पर बल दिया गया है। हमारे जीवन में पहाड़ी जैसे ऊंची उठी बुराइयों को समतल कर दे, खड़ी चट्टान को मैदान बना दे। प्रभु यीशु जीवन में जो अवरोध है हमारे जीवन का, समतल कर दे उसको। हालेलुया। खड़ी चट्टान को, जीवन में आई गड्ढों को भर दिया जाए। ये सब धार्मिक क्रियाकलाप प्रभु के आने की तैयारी में किया जाना चाहिए। हालेलुया। आज के दूसरे पाठ के द्वारा पेतरुस हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन दुनिया का अंत हो ही जाएगा और हम सबों को विचार किया जाएगा हमारे लिए, हमारे कर्मों के अनुसार। इसलिए इस दुनिया का आसक्त हमें नहीं होना चाहिए और पवित्र जीवन बिताना चाहिए। हालेलुया। यूहन्ना के बपतिस्मा का उद्देश्य उनके खाने पीने का चुनाव, त्याग, तपस्या और सांसारिक ऐसा आराम या सुख सुविधा का निर्मोही जीवन यूहन्ना के द्वारा इस भक्त और एक नबी का सा रहा। हालेलुया। वह एक महान व्यक्ति थे। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है प्यारे भाइयों और बहनों, आपको यह जान करके आश्चर्य हो सकता है कि यीशु ने एक बार संत यूहन्ना बपतिस्मा को महानता का श्रेय दिया था। हालेलुया। उसने अपने चेलों से कहा था, मैं तुमसे कहता हूं, जो इस स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं उनमें यूहन्ना से कोई बड़ा नहीं है। हालेलुया। उस समय जमाने का एक प्रमुख हस्ती था यूहन्ना बपतिस्मा। यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाला एक आश्चर्यजनक रूप से लोकप्रिय व्यक्ति था। हालेलुया। यरूशलेम के सारे लोग, यहूदिया के सारे देहात से लोग उसका वचन सुनने के लिए दौड़े आते थे। हालेलुया। लोगों ने उनके वचनों को यूं ही नहीं सुना, उन्होंने जवाब दिया, अपने पापों को स्वीकार किया, मान लिया उन्होंने और बपतिस्मा लिया यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ। यूहन्ना न केवल लोकप्रिय थे, पर वे अपने कामों में सफल भी थे। अपनी सारी लोकप्रियता और सफलता के बावजूद जॉन आम जनता के स्वभाव से आश्चर्यजनक अब अलग किस्म के धार्मिक व्यक्ति थे। हालेलुया। अपनी लोकप्रियता और सफलता के कारण बहुत से घमंड करते थे। वे अपने को विनम्र बना करके रखे। जो उनके आचरण का व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जो किसी को कोई किसी प्रकार का गलत रास्ता नहीं दिखा सकता था। हालेलुया। जो कुछ जॉन कह रहे थे वह अपने बारे में नहीं था। जो वे कुछ कह रहे थे वे बातें अपने को मानो महान बनाने व लोगों के द्वारा अपने को एक महान व्यक्ति के रूप में घोषणा करने की बात नहीं थी, पर वे एक दूसरे के विषय में बोल रहे थे, यीशु के विषय में। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पीछे आएगा, जिसका वह उस व्यक्ति के जूते के फीता खोलने के लायक नहीं होगा। वो इतना विनम्र हो जाता है। आगमन के दूसरे रविवार के पाठों के संदेश में कलीसिया यीशु के आगमन की तैयारी में बल देती है कि हम उनकी आने की तैयारी के लिए हम तैयार करें अपने को। हालेलुया। इसके साथ हमें आज के सुसमाचार में एक और बात संदेश को नहीं भूलना चाहिए। वह है ईश्वरीय योजना में काम करने वाले संत यूहन्ना की विनम्रता। हालेलुया। हालेलुया। हम जाने ये लामलाइट है। वह है ईश्वरीय योजना में काम करने वाले संत यूहन्ना की विनम्रता। जाने ये इसकी लामलाइट है। प्यारे भाई और बहनों, वह है ईश्वरीय योजना में काम करने वाले संत यूहन्ना की विनम्रता। और दोहराता हूं, जाने ये लामलाइट आपको संदेश देता है कि कोई उन्हें दूसरों की प्रशंसा और पान की लहरता नहीं थी। प्रशंसा पाने की लहरता नहीं थी उसमें। ईश्वरीय प्रेरणा से वे किसी और के लिए रास्ता तैयार करने के लिए रुचि रखते थे और अपने काम को अच्छी तरह करने के लिए रास्ते में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को आड़े नहीं आने दिया। हालेलुया।
अपने ईश्वर शरीर को ढकने के लिए ऊंट के रोमों का कपड़ा, कमर में चमड़ों का पट्टा धारण करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दाता और भोजन के रूप में टिड्डियों के और वन का मधु खाने वाला यूहन्ना बपतिस्मा दाता हमारे लिए एक आदर्श प्रयोग करते हैं उपवास परहेज के विषय में। हालेलुया, हालेलुया। उनकी तपस्वी जीवन और विनम्रता अनायास ही हमें आकर्षित करता है। ईश्वर की सेवा में विनम्र होकर के काम करने का संदेश हमें देता है। हालेलुया। मसीह के आने के लिए उसने जो तैयारियां की, उनमें पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप बपतिस्मा का प्रचार करने का कार्य था उनका। हालेलुया। इस तरह बपतिस्मा में ही उसने जो हमको समाचार दिया है पश्चाताप करने का, उसको हम रखें और तैयारी करें प्रभु यीशु के आने की। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको यीशु के आने की तैयारी की शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। हम यह जाने कि जिन लोगों ने यूहन्ना से बपतिस्मा पाया, उन्होंने स्वीकार किया है कि वे पापी थे। हम भी इस समय अपने पापों का ख्याल करके हम अपने पापी जीवन में सुधारी करें कि प्रभु यीशु के आने की तैयारी हम कर सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यह आज के संदेश का मुख्य विषय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।